सुबह का वक्त हो रहा है और मैं बना रही हूँ खाना। और खाने में बन रही है फली आलू की सब्जी। तो अभी जल्दी जल्दी का टाइम है, फटाफट मेरे को खाना बनाना है क्योंकि इनको जाना है अभी ड्यूटी। तो इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी लगी है कि खाना जल्दी जल्दी से बना दूं और इनको दे दूं टिफिन पैक करके। तो बच्चे तो चले गए हैं अभी स्कूल, दोनों की दोनों। उनके लिए तो सुबह सुबह आलू की भुजिया मैंने बना दी थी, भुजिया भुजिया सब्जी। तो वो लेकर चले गए हैं स्कूल। और अभी इनके लिए टिफिन तैयार करना है क्योंकि इनको सूखी सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। मतलब आलू जैसे भुजिया भुजिया मैं बनाती हूँ ना, तो ये वो वाले आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए मैंने ये फली आलू की सब्जी बनाई है। तो वैसे तो ये भी भुजिया ही बनेगी, लेकिन ये जैसे मैं बिल्कुल सूखे सूखे आलू बनाती हूँ ना, वो वाले आलू ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो इसलिए इनके लिए ये आलू बना रही हूँ। फोन रख लिया ना अपना? हाँ, ले लिया। ठीक है, चलो उसको सीधे ही रखना टिफिन को है। हाँ, वो कौन सा वाला लाना है? खाली पत्ता है वो। खाली पत्ता, ठीक है, चलो ठीक है। नहीं तो फोन ले जाए, मेरे से वहाँ पे पूछ लीजिए। हाँ हाँ, ले आइए जरूर। हाँ, मैं ले आऊंगी, ठीक है। तो इनको मैंने आलू और फली की सब्जी बनाकर दे दी थी और ये चले गए हैं अपनी ड्यूटी। और फिर मैं गई थी सब्जियां लेने के लिए क्योंकि घर में सब्जियां खत्म हो गई थी, तो मैंने सोचा सब्जियां ले आती हूँ अब। तो सब्जी में लेकर आई थी ये मेथी। सब्जी क्या ही ले, कुछ एक तो समझ ही भी नहीं आता। और एक ये छोटा सा घिया लिया, ये देखो बस। क्योंकि घिया घिये की सब्जी ना बच्चे जरा कम पसंद करते हैं, तो इसलिए छोटा सा ही घिया लेकर आई हूँ। घिया चने की दाल बनाऊंगी। और ये ले लिए मटर, और अभी मटर बहुत महंगे चल रहे हैं हमारी तरफ। तो हमारी तरफ मटर चल रहे हैं 30 रुपए पाव, 40 रुपए पाव, बताओ। इतना महंगा मटर चल रहा है। तो ये कह रहे थे मटर आलू की सब्जी की, तो इस वजह से मेरे को मटर लेके आने पड़ गए हैं। तो ये मैं फली भी दोबारा से लेकर आ गई हूँ क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद है फली। तो आज मैंने अभी सुबह बनाई है, लेकिन फिर इनको मतलब कह रहे थे बच्चे कि मम्मी ले आना जब खत्म हो जाए, तो ये बना लोगे तो मतलब ये फली तो इन बच्चों को बहुत पसंद है, तो अक्सर करके ये तो बनती रहती है मेरे घर में। तो मैं लेकर आ गई हूँ फली वगैरह। और आपको मैं यही कह रही थी कि सब्जियां बहुत महंगी हो रही हैं हमारी तरफ। और फिर से आलू का मतलब जो भाव हो गया ना, 30-40 रुपए किलो भाव हो गया हमारे तरफ आलू का। तो मतलब आलू भी महंगे हो गए हैं और सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। पता नहीं क्यों महंगी हो गई और सब्जियां भी। तो मतलब घर का बजट भी हेलो बिगड़ जाता है इस एवरीवन, राधे तरीके से। तो राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पर ये देखिए, ये चल रही है परेस। ये स्कूल के कपड़ों पे की जा रही है परेस। इसके स्कूल के मतलब 2 जोड़ी कपड़े हैं वाइट कलर में। मतलब हर एक ड्रेस मैंने 2-2 ले रखी है। 2 ड्रेसें चलती हैं, मतलब सर्दी के हिसाब में अलग चलती है, गर्मियों के हिसाब में अलग चलती है। तो अभी ये गर्मी की चल रही है, सिर्फ 2 दिन पहननी है इसको। 1 तारीख से ना, 1 तारीख से इसकी सर्दियों की ड्रेस चालू हो जाएगी। तो ये अभी एक ही दिन पहन के गई थी वाली ड्रेस, ऐसी वाली वाइट वाली। अभी अगले दिन के लिए फिर से प्रेस हो रही है। तो इनको भी परहेज करे कराए कपड़े चाहिए, तो इनको परहेज करना सिखा दिया। ये धीरे धीरे अपनी परहेज करती रहती है, अपने ही कपड़ों पे करती है, किसी और के पे नहीं। धीरे धीरे ये अपने सीख रही है। तो ये कल के लिए परहेज हो रहे हैं कपड़े। स्कूल से आ गई थी, ये नहा धो भी लिया था क्योंकि सुबह सुबह जल्दी का स्कूल होता है और अभी मौसम ना थोड़ा ठंडा सा होता जा रहा है। तो नहा कर नहीं गई थी अंकिता, तो स्कूल से आकर नहाया है। और वो स्कूल गया था तो उसको तो नहला दिया था पहले ही सुबह ही। तो चलिए जी, अब देखते हैं शाम की तैयारी करने की, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। कार्तिक, ये आ गए, खेल रहे हैं ये अपने बाहर। अभी देखते हैं। तो ये देखिए जी, ये लेकर बैठ गए अपनी पढ़ाई लिखाई क्योंकि आज इनको स्कूल से बहुत ज्यादा होमवर्क मिला हुआ है। सारी किताबों का होमवर्क मिला हुआ है। तो ये लगे पड़े हैं अपना होमवर्क करने में, वरना बड़ी मुश्किल से बैठते हैं ये। तो ये अभी अपना होमवर्क करने में लगे पड़े हैं। मैं कह रही थी कि थोड़ी देर आराम कर ले बेटा, अभी खेल खेल कर आया।
लेकिन नहीं, कह रहा था कि मम्मी मेरे को अभी ना बहुत सारा होमवर्क करना है, इसलिए मेरे को करने दो। तो ये अपना होमवर्क करने में लगा हुआ है और मेरे को हंसी भी आती है इसको देख देख के, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से बैठता है ना पढ़ने के लिए, इसलिए। तो इनका सारा होमवर्क खत्म हो गया है और अंकिता यहाँ पर लगी पड़ी है अपने कपड़ों को प्रेस करने में। अभी भी इसकी प्रेस चल ही रही है, क्योंकि अभी मतलब धीरे धीरे ये सीख रही है सब कुछ करना, मतलब धीरे धीरे सिखाना ही पड़ता है बच्चों को। तो ये धीरे धीरे सीख रही है, बस अपने स्कूल के कपड़े प्रेस करके रख लेती है। मतलब कुछ तो करे ना बच्चा, तो उसे समझा दिया है कि बेटा ऐसे ऐसे कर लेना, तो ये वही कर रही है। और ये अपने खेल में लगे हैं, अब इनका होमवर्क हो गया है, तो इनको अपनी खेल कूद की सूझी है, और ये साथ साथ में अपनी दीदी को भी परेशान करता रहता है। मतलब उसको तो पंगे इसको करने ही करने हैं, परेशान करने ही करना है, फिर पिटना है इसको अपनी दीदी से और मेरे से भी। तो अभी ये मतलब स्कूल का काम करके हटा है, तो इसको अब पैसे चाहिए चीज लाने के लिए, कुछ खाने के लिए, मम्मी पैसे दे दो पैसे दे दो, लगा पड़ा है मुझसे कहने में ये। और साथ साथ में चल रही हैं इसकी शैतानियां भी। तो पता है, मैं ना एक ना वीडियो देख रही थी, तो उस वीडियो में ना मतलब गांव देहात दिखा रहे थे, गांव दिखा रहे थे। तो मैं गांव देखकर ना मतलब यही सोच रही थी कि मैं कभी भी मतलब गांव नहीं गई हूँ, क्योंकि ना मतलब मेरा मायका भी शहर में ही है और मेरा ससुराल भी, मतलब ससुराल वाले भी ज्यादातर सारे शहर में ही बसे हुए हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं ना शहरों में ही बसे हुए हैं। तो मतलब गाँव जाने या तो मतलब इतनी साल हो गई मेरी शादी को, तो मैं कभी गाँव नहीं गई, ना मायके से ना ससुराल से। मेरी सास वगैरह का जो मायका है ना, वो है आगरे में, लेकिन वो भी बहुत कम जाती आती हैं, और कभी गई होंगी तो मतलब हम साथ में गए नहीं कभी। तो मैंने आज तक कभी गाँव देखा ही नहीं, गई ही नहीं कभी गाँव में। बहुत मन करता है मेरा कि कभी कहीं गाँव में जाऊं, 2-4 दिन रुक के आऊं, रह कर आऊं। मतलब गाँव की जिंदगी भी अच्छी लगती है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो कभी अगर कहीं मौका मिला किसी की शादी वगैरह में जाने के लिए, तो मैं गाँव जरूर जाऊंगी। मैंने सोचा हुआ है, मैं ये गाँव एक बार देखना ही है। मतलब वीडियो वगैरह में देखा है गाँव देहात, मगर वैसे मैं कभी गई नहीं हूँ गाँव में। तो बहुत मन होता है गाँव में जाने का। और यहाँ पर शाम हो गई है, तो इनको भूख लगी थी, तो ये कह रहे थे कार्तिक कि मम्मी मेरे लिए ना मैगी बना दो। अभी मतलब खाना बना नहीं है, तो शाम का, तो ये कह रहा था कि मम्मी मेरे लिए ना मैगी बना दो, बहुत जिद कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैगी बना देती हूँ। तो ये मैगी बन रही है इनके लिए। अब ये मैगी खाएंगे, क्योंकि मैगी खाने का तो मतलब बहाना चाहिए हमारे कार्तिक को। तो मतलब कुछ ना कुछ बहाना बना ही लेता है कार्तिक। तो ये मैगी बन रही है, सिर्फ पानी डाल दूंगी थोड़ा सा, ये मिर्च वगैरह डलवाता नहीं है अपनी मैगी में। तो ऐसी सिंपल सी मैगी बनाकर मैं इसको दे दूंगी। तो इनकी चलेगी मैगी, और अभी सोचना है कि क्या खाना बनाना है, अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं और क्या ना बनाऊं। दिमाग खराब हो जाता है। मतलब सब्जी को लेकर, तो सब्जी इतनी सारी लेकर आई हूँ, मगर बच्चों से पूछ रही हूँ तो ये मत बनाना, वो मत बनाना, ऐसे करते रहते हैं बच्चे। और ये देखो लगा हुआ है अपनी मैगी खाने में, मैगी खा रहा है, और ये देख रहा है फोन, वीडियो वगैरह देख रहा है अपनी फोन में, कार्टून वगैरह देखता रहता है। तो वही चल रहा है इसका तो। और मैं यहाँ पर पूछे जा रही हूँ बच्चों से कि बता दो क्या बना लूं खाने में, क्या बना लूं खाने में। लेकिन बच्चे हैं, मतलब बता ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम बना लो कुछ अच्छा सा बना लो, अब बताओ क्या बनाऊं, ऐसे कुछ समझ आता है। और मैं बच्चों से कह रही हूँ कि मैं फिर अपनी मर्जी से बना लूंगी ना, तो फिर मत बोलना कि ये बना लिया मम्मी ने, वो बना लिया। यही चलता है सबों के घरों में, मेरे ख्याल से तो यही होता रहता है सबके घरों में। सब्जी बन गई मेरी, और इसमें चावल, और अब बनानी है रोटी। चलो। तो यहाँ पर मैंने फिर आलू चावल बना लिए थे, क्या बनाती कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो आलू बना लिए थे और चावल बना लिए थी, और बना लूंगी थोड़ी सी रोटी। और ये देखो मिर्ची लेकर आई थी, तो इन मिर्चियों को मतलब बनाना है मेरे को अचार की तरह, जैसे छोंकनी नहीं है मेरे को, जैसे तेल में छोंक देते हैं ना, ऐसे नहीं करनी।
बस अचार की तरह बनानी है, थोड़ी सी मिर्ची बनाऊंगी और मतलब 1 हफ्ते तक भी ये खराब नहीं होंगी, बिना धूप के भी खराब नहीं होने वाली, और बिल्कुल अचार की तरह लगती है, बहुत टेस्टी लगती है ये मिर्ची। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग यहीं तक था। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा। और मुझे अगर कभी गाँव जाने का मौका मिला तो मैं जरूर जाऊंगी। तो चलिए जी, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।